हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। देखो आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इन मेन 4 से 8 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर में मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताऊंगा। देखो बहुत बार आपने नेट गेट या जैम की बात करूँ या किसी भी एग्जाम की बात करूँ, क्वेश्चन देखा होगा कि भैया स्क्वायर प्लेनर के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी में अरेंज करो, एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करो, टीबीपी के अकॉर्डिंग करो, स्क्वायर पिरामिडल के अकॉर्डिंग करो, ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंग करो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अकॉर्डिंग करो, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक के अकॉर्डिंग करो। तो ये सब क्वेश्चन डोडेकाहेड्रॉन के करो, ये सब क्वेश्चन आज के इस एपिसोड के बाद आपसे सोल्व हो जाएंगे। सब के बताऊंगा, थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से याद कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, वो बात स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं अपनी बेसिक से, जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल से। तो यहां लिख सकते हैं, हम बात करूंगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रीज, अलग अलग ज्योमेट्रीज की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखो सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं ऑक्टाहेड्रल की। किसकी? ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की कहानी है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है कि ये कोई मेटल आयन होता है और इससे कुछ इस तरीके से लिगेंड लगे होते हैं, एक प्लेन में और एक ऊपर लगा होता है और एक नीचे लगा होता है। दिस इज द स्क्वायर, कौन सी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, देखो अब जो ये वाले लिगेंड है ये तो z एक्सिस की तरफ है, ठीक है, और ये xy प्लेन में पड़े हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं एक क्यूब का फेस देखूं तो क्यूब के सेंटर में अगर मेटल आयन रखा हुआ है बिल्कुल सेंटर में, तो अलग अलग फेस से, 6 के 6 फेस से लगे लिगेंड क्या है मेरे? एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं। और आपने देखा होगा जब सॉलिड पढ़ाते हैं तो क्यूब के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सिस कैसी होती है? एक्स वाई जेड एक्सिस होती है। तो ये तो परफेक्टली जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये तो परफेक्टली जेड एक्सिस पर जा रहे हैं ऊपर नीचे वाले। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में चारों पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस के सामने भी चारों आ रहे हैं। पर अगर मैं वाई जेड प्लेन की या एक्स जेड प्लेन की या बात करूं किसकी? एक्स वाई प्लेन की, ठीक है, तो उन प्लेन में तो है नहीं। तो फिर हमें क्या पता चलता है कि जो एक्सियल की तरफ जो एक्सिस हैं मेरी, जनरली एक्सिस हैं, ठीक है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, जो एक्सिस है, एक्सिस के थ्रू लिगेंड की लोब्स है, एक्सिस के थ्रू लिगेंड आते हैं, या बोलो एक्सिस के थ्रू मेटल की लोब्स है। तो भैया आपको एक चीज अब याद कर लेनी है कि अगर जिस डायरेक्शन में लोब्स पड़ी होंगी, किसकी? मेरी ऑर्बिटल्स की, किसके? मेटल के ऑर्बिटल्स की लोब्स पड़ेंगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ, याद रखेंगे, जिस डायरेक्शन में मेरे मेटल के ऑर्बिटल्स की लोब्स पड़ी होंगी उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बस यही याद रखना है और इसी के साथ हमें अपना आगे चलना है ज्योमेट्री में। तो ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है 5 ऑर्बिटल की डी की, वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये 2 सेट बना लेते हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बैरी सेंटर होता है, इसको हम वेरी सेंटर बोलते हैं। ये ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई। देखो क्योंकि ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी घटाई जाएगी, जो एक्सियल ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, दूसरी स्प्लिटिंग है मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, जिसका नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपको बताया, अगर मैं क्यूब में टेट्राहेड्रल बनाऊं, ठीक है, क्यूब में अगर मैं टेट्राहेड्रल बनाऊं तो टेट्राहेड्रल कब बनता है? जब एक कॉर्नर और 3 फेस इंक्लूड हो। एक कॉर्नर और 3 फेस इंक्लूड हो तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, एक कॉर्नर इंक्लूड होता है और 3 फेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तब मेरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तभी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो मेरे लिगेंड्स आते हैं वो कॉर्नर के थ्रू आते हैं, यानी मेटल की लोब्स तो एक्सिस के थ्रू पड़ी हैं, इनकी डी एक्स जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इनकी डी एक्स जेड प्लेन में पड़ी है, इसकी लोब डी वाई जेड प्लेन में, इसकी डी एक्स वाई में। पर यहाँ तो ना प्लेन से आ रहा है ना मेरा किसी भी एक्सिस के थ्रू आ रहा है लिगेंड, पर कॉर्नर से आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज समझो। तो कॉर्नर
कॉर्नर से जो सबसे पास होते हैं वो प्लेन वाले होंगे, क्योंकि एक्सियल वाले तो दूर होंगे कॉर्नर से, प्लेन वाले ही तो पास में पड़े होंगे। तो प्लेन वालों की एनर्जी बढ़ जाएगी और जो एक्सियल वाले हैं उनकी एनर्जी घट जाएगी टेट्राहेड्रल में। देखो एक चीज और, ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट है, इसलिए इसको T2G सेट भी बोलते हैं, ट्रिपली डीजेनरेटेड सेट ऑफ जिराइड ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जिराइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। G और U का यूज हमें क्या किसके लिए बताते हैं कि मेरे ऑर्बिटल में सेंटर, मेरी ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं। और ये डब्ल्यू डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट है, इसलिए इसको ईजी बोलते हैं। वहीं अगर मैं टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग की बात करूं तो देखो टेट्राहेड्रल में कुछ स्प्लिटिंग इस तरीके से हो जाएगी ना, 5 और हैं तो 1 2 जो देखो सीखो, ये तो बन जाएंगे मेरे कौन कौन से, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। ठीक है, ये मेरा बेरी सेंटर होता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग ना कि स्टेबलाइजेशन, और इन दोनों के बीच के गैप को हम डेल ओ बोलते हैं। ये चीज तो आपको पता भी है। ठीक है, देखो ये डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल का सेट है, पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी होगी उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो इसको सिर्फ ई सेट बोलते हैं और इसको सिर्फ T2 सेट बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं तीसरी ज्योमेट्री की जिसका नाम है क्यूबिकल ज्योमेट्री, थर्ड ज्योमेट्री की बात करूं जिसका नाम है क्यूबिकल ज्योमेट्री, तो आपने पता होगा क्यूबिकल ज्योमेट्री मतलब 8 कॉर्नर से आ रहे हैं, 8 कॉर्नर से मेटल बिल्कुल क्यूब के सेंटर में। देखो क्यूबिकल ज्योमेट्री कैसे है, मेटल क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर रखा हुआ है और क्यूब के 8 कॉर्नर से क्या आ रहे हैं, लीगेंड आ रहे हैं। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्यूबिकल ज्योमेट्री, और ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की ज्योमेट्री होती है। ये इसलिए बता रहा हूँ पहले अलग अलग में क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्रीज है। ठीक है, अब क्यूब के फिर से कॉर्नर से आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग तो कुछ टेट्राहेड्रल की तरह होगी बिल्कुल, क्योंकि क्यूब से इसमें 4 लीगेंड आ रहे थे, अल्टरनेट क्यूब से अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट कॉर्नर से इसमें 8 के 8 से आ रहे हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो तो हो तो जाएगी मेरी, क्या कहते हैं, बिल्कुल टेट्राहेड्रल की तरह। ठीक है, कैसे, बिल्कुल टेट्राहेड्रल की तरह। ये मेरा ई सेट, ठीक है, ये T2 सेट। ठीक है, इसको T2EG और T2G लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि क्यूबिकल में मेरी क्या होती है भैया, आपको पता है सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है क्यूब में। ठीक है, और ये मेरा डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, आप इसको ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स वाई, ये 3 ऑर्बिटल। यहाँ बेरी सेंटर होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डेल सी बोलेंगे। आप सबको पता है कि डेल ओ बड़ा होता है डेल सी से और डेल सी बड़ा होता है डेल टी से। ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, ये भी रिलेशन बहुत बार बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब देखो, अब हम अगली ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3 हमने देख ली, ऐसे ही हम बहुत सेट देख लेंगे। अब स्क्वायर प्लेनर देखते हैं। आपको स्क्वायर प्लेनर पढ़ाते हुए कोऑर्डिनेशन में मैंने बताया था कि वो क्या होती है भैया, वो होती है मेरी जेड आउट का एक्सट्रीम केस। ठीक है, किसका केस होती है, जेड आउट का। तो वही सीख लेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को। ठीक है, तो भैया अब देखते हैं हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की नेक्स्ट ज्योमेट्री जिसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की कहानी देखते हैं। देखो स्क्वायर प्लेनर में 2 तरीके की हमें क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मिलती है अलग अलग टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अगर मैं 3D की बात करूं तो उसके लिए अलग मिलेगी और 4D और 5D के लिए अलग मिलेगी। देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती कैसी है कि मेटल लीगेंड एक प्लेन में है और ये जो प्लेन होता है ये एक्चुअल में XY प्लेन होगा। आपको पता है ये कौन सा प्लेन है, XY प्लेन है। तो आपको पता है XY प्लेन में है तो ये एक्सियल की तरफ लीगेंड होते हैं, 2 लीगेंड एक्स एक्सिस की तरफ समझ लो। ये अगर ये एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ऊपर की तरफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की तरफ तो कोई लीगेंड है नहीं, जेड एक्सिस तो स्टेबलाइज्ड एक्सिस होनी चाहिए मेरी। ठीक है, और जो जेड वाले प्लेन है जैसे XZ YZ प्लेन है वो स्टेबल ऑर्बिटल होने चाहिए, जबकि जो XY के एक्सियल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या XY ये डिस्टेबलाइज्ड होने चाहिए। देखो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री को आप जेड आउट की एप्लीकेशन के बेस में भी तो पढ़ते हो। तो
अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग बताऊं, देखिए 5 ऑर्बिटल हो गए, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होते हैं कि dxz dyz dz स्क्वायर भी स्टेबलाइज होगा क्योंकि z स्क्वायर की तरफ भी कोई लोब नहीं है, ठीक है, और dxy एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो एक चीज होती है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, देखो इसका बैरी सेंटर तो ये होता है भैया, बैरी सेंटर ये होता है भले ही, पर जो डेल sp होता है वो गैप होता है dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बीच के गैप को डेल sp यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर को बोलते हैं dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के बीच के, ठीक है। इस बात को आप समझो, क्यों? क्योंकि भैया आप देखो ये ऑक्टाहेड्रल से निकल कर आ रही है ना, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से निकल कर आ रही है, जिसमें क्या होता था dxy dyz dz xz और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल होते थे, इनके बीच के गैप को डेलो बोलते थे। तो ये dxy ऊपर उठकर आ रहा है, और तो जो नीचे T2g का सबसे पहला ऑर्बिटल होगा बेसिकली, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके बीच के गैप को ही तो हम डेल sp बोलेंगे, इनके बीच के गैप को ही तो स्प्लिटिंग एनर्जी हो रही है, स्प्लिट यही तो ऑर्बिटल हो रहे हैं। तो डेल sp आपको पता होना चाहिए किसके बीच का गैप होता है, ये dxy और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बीच का गैप होता है। देखो ये वाली जो स्प्लिटिंग होती है ये 3D के स्क्वायर प्लेनर के लिए होती है, जो 3D के मेटल होते हैं उनके स्क्वायर प्लेनर बनते हैं तो उसके लिए होती है। 4D एंड 5D के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो मेरी स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि dz स्क्वायर और नीचे चला जाता है, dz स्क्वायर और dxz dyz यहाँ आ जाता है, और मेरा dxy तो यहाँ है ही, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ होता है। तो इसमें भी डेल sp यही होता है, ठीक है, डेल sp यही होता है, और ये मेरा बैरी सेंटर हो जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए। और एक चीज और पता होनी चाहिए स्क्वायर प्लेनर के लिए कि डेल sp ऑफ स्क्वायर प्लेनर इज ग्रेटर देन डेल o, मतलब ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होती है डेल sp की, तभी तो CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी डेल sp की ज्यादा हो जाती है डेल o से, ऑक्टाहेड्रल से, बाकी तो ऑक्टाहेड्रल से कमी थी, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ। ये स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में मेरी दो ज्योमेट्री होती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में फर्स्ट इज TBP ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, सेकेंड वन इज स्क्वायर पिरामिडल। दो ज्योमेट्री होंगी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। TBP कुछ इस तरीके से बनी होती है, ये अगर मेटल है यहाँ लिगेंड यहाँ लिगेंड, तो आपको पता है z एक्सिस में दो लिगेंड है, मतलब मेटल की लिगेंड मेटल की z एक्सिस की लोब्स की तरफ से आ रहा है, तो भैया z एक्सिस यानी dz स्क्वायर तो सबसे ज्यादा एनर्जी का होने वाला है मेरा TBP में। और ये xy प्लेन में पड़े हुए हैं 3 लिगेंड, तो xy प्लेन में एक्सिस के थ्रू तो नहीं होते, ये आपको पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप बना रहे हैं, ठीक है, एक्सिस के थ्रू तो नहीं है, तो एक्सिस के थ्रू तो नहीं है, तो भैया एक्सिस पर xy प्लेन में है, तो xy प्लेन वाले जो चाहे एक्सिस के थ्रू या xy प्लेन का हो उसकी एनर्जी थोड़ी dz स्क्वायर से तो कम हो जाएगी, पर dxz और dyz से बढ़ जाएगी। तो TBP की स्प्लिटिंग देखूं मैं 1 2 3 4 5, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखो ये हो जाते हैं मेरे dxz dyz ऑर्बिटल्स, फिर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी का dz स्क्वायर, और यहाँ मेरा बैरी सेंटर हो जाता है। क्या हो जाता है? बैरी सेंटर। थोड़ा देखो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। ऑर्बिटल के नाम बोल रहा हूँ, लिख लेना ध्यान से, कभी लगे कि छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। आओ स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं। देखो स्क्वायर पिरामिडल कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री होगी, मेटल लिगेंड 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 लिगेंड, ठीक है, प्लस एक लिगेंड मेरा dz z एक्सिस की तरफ, तो z एक्सिस की तरफ वाले लोब से एक लिगेंड आ रहा है, तो भैया लेकिन देखो इस चीज को समझो, यहाँ ज्योमेट्री बहुत काम की है, लेकिन जो xy प्लेन में है वो 4 लोब होती हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की, और xy प्लेन में देखो इस चीज को समझो, ये xy प्लेन में है, xy प्लेन में है, और ये जो लिगेंड है ये z एक्सिस की तरफ है, तो z एक्सिस वाला तो हायर एनर्जी का होना चाहिए, पर जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 4 लोब्स होती हैं, 4 लोब्स होती हैं, और जो dxy होगा तो उसके अंदर 2 ही लोब्स होती हैं, और dz स्क्वायर के अंदर मेरी
4 लोब से मिलकर बना होता है, पर 2 लोब भी कंसीडर करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो dx² माइनस y² का रिपल्सन dz² से भी ज्यादा हो जाएगा 4 लोब्स होने की वजह से। तो स्क्वायर पिरामिडल की अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूं तो जैसे कि 5 ऑर्बिटल है ना, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट होते हैं, dxz, dyz, dxy और 1 2 3 4, और यहाँ होगा मेरा dz² और इससे भी ज़्यादा एनर्जी का dx² माइनस y², और ये मेरा वेरी सेंटर होगा, ये मेरा वेरी सेंटर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे स्क्वायर पिरामिडल में क्यों dx² माइनस y² dz² से भी ऊपर चला गया। इसका रीजन ये था क्योंकि ये 4 लोब का रिपल्सन, ये 4 लोब का रिपल्सन फेस कर रहा है, जबकि ये dz² सिर्फ 2 लोब का, पर ये भी ज्यादा रिपल्सन फेस कर रहा है, तो रिपल्सन वाले तो ऊपर जाएंगे, जबकि ये सब लोग dxy dzx और dyz इतना ज्यादा रिपल्सन फेस नहीं कर रहे। देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बार बार TBP और स्क्वायर पिरामिडल का ऑर्डर पूछता है वो, तो ये ऑर्बिटल्स का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बैरी सेंटर कहाँ आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करता हूं मैं, ये तो हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं 7 की बात करूं, ये इसलिए जानबूझ के साफ नहीं कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की बात करूं तो आपको ज्योमेट्री मिलेगी पेंटागनल बाइप्रिज्मेटिक, इसको हम PBP भी बोलते हैं, पेंटागनल बाइप्रिज्मेटिक, PBP बोलते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके से होती है ज्योमेट्री, आप मेटल और 5 लिगेंड होते हैं, ये कुछ 5 लिगेंड लगे हुए हैं, ये जो पड़ा है ये XY प्लेन है, मतलब XY प्लेन है, आप इस तरीके से समझते हैं, और 2 लिगेंड जो होते हैं वो मेरी Z डायरेक्शन की तरफ होते हैं, Z एक्सिस की तरफ होते हैं। तो भैया इसमें भी Z एक्सिस की तरफ 2 लिगेंड है, तो सिंपल सी बात है कि dz², तो इसमें भी सबसे ज़्यादा एनर्जी का होने वाला है। तो भैया इसके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की कहानी समझो, 1 2 3 4 5, तो इसके ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की कहानी समझो तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कैसे dxz dyz, ठीक है, dxy dx² माइनस y² और dz²। देखो यहाँ डायरेक्ट 2 लोब आ रही है, वहां एक, अब आपको पूछेंगे सर यहाँ भी तो XY प्लेन में पढ़े हैं, तो dx² माइनस y² की एनर्जी dz² से होनी चाहिए थी। मैंने कहा भैया आपको एक चीज याद होनी चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल में Z एक्सिस की तरफ एक लिगेंड था, यहाँ दोनों है, 2 लिगेंड है, तो भैया यहाँ dz² जीत गया इससे रेस में, ठीक है। और इसका वेरी सेंटर कुछ यहाँ होता है, ये दिस इज द वेरी सेंटर। तो देखो एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो आप, जो PBP की ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग है और TBP की ज्योमेट्री की स्प्लिटिंग है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। आपको होगी ऑब्वियसली सिमिलर होगी, क्योंकि XY प्लेन में यहाँ 3 लिगेंड है, यहाँ 5 लिगेंड है, यहाँ Z एक्सिस की तरफ 2 लिगेंड है, यहाँ Z एक्सिस की तरफ 2 लिगेंड है। तो ऑर्बिटल की जो रिपल्सन या बोलूँ मैं स्टेबलाइजेशन जो भी होगी या एनर्जी ऑर्डर होगा वो तो सिमिलर होगा, पर यहाँ 5 लिगेंड है, यहाँ 3 लिगेंड है XY प्लेन में, तो इसकी वजह से जो चेंज आएगा, इसकी वजह से सिर्फ भैया इतना सा चेंज आएगा, क्या कि जो मेरा बैरी सेंटर था वो शिफ्ट हो जाएगा, dxy और dx² माइनस y² भी रिपल्सन फेस करने लगे, क्योंकि 5 लिगेंड पड़े हैं प्लेन में, यहाँ 3 ही पड़े थे, वो रिपल्सन फेस नहीं कर रहे थे, पर उनकी भले ही डायरेक्शन में थे, पर dx² माइनस y² भी स्टेबलाइज हो रहे थे, यहाँ भैया रिपल्सन फेस करके ऊपर चले जाएंगे। तो TBP को अगर मैं PBP से अरेंज करूं तो भैया ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, एक दूसरे का बस सिर्फ ये दोनों एक दूसरे में सिर्फ क्या बैरी सेंटर शिफ्ट होता है, मैं बोलूंगा बैरी सेंटर शिफ्ट होता है, बाकी सेम ज्योमेट्री होती है, आओ सेम स्प्लिटिंग होती है। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की कहानी समझाता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की कहानी, और इसकी पहली ज्योमेट्री है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है, मेटल इस तरीके से होती है, ठीक है, ये मेटल है, और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है।
स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। तो देखो ये z एक्सिस तो ऊपर की तरफ होगी, ऐसे समझो, z एक्सिस तो यहाँ सेंटर से जा रही होगी, z एक्सिस, तो z एक्सिस की तरफ भैया इसमें तो कोई लिगेंड नहीं है, तो देखो z एक्सिस की तरफ कोई भी लिगेंड नहीं है, इस चीज को समझो, z एक्सिस की तरफ कोई भी लिगेंड नहीं है और एक्स वाई प्लेन में भी कोई लिगेंड नहीं है, एक्स वाई प्लेन में भी कोई लिगेंड नहीं है, पड़े हैं पर ऊपर की तरफ पड़े हैं एक्स वाई प्लेन में, पर एक्स जेड वाई जेड प्लेन्स में लिगेंड हो सकते हैं। तो जो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की स्प्लिटिंग होती है पांचों ऑर्बिटल्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है, डी जेड स्क्वायर तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद स्टेबल होगा डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड और डी वाई जेड दोनों क्या हो जाते हैं भैया, डी स्टेबलाइज्ड, और ये मेरा बैरी सेंटर हो गया। देखो आप पूछे ना तो भैया ये गैप होता है, आप सब में जितने पीछे कराएंगे ज्योमेट्री उसमें लिखना है, ये डी डेल्टा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होगा, वही स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देखो अब यहाँ एक चीज देखो, जो मेरी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की स्प्लिटिंग है और मेरी पेंटागनल बाइपिरामिडल की स्प्लिटिंग है, बस रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। देखो इसमें डी जेड स्क्वायर सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें सबसे ज्यादा डी स्टेबल है, इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई ये दोनों क्या कहते हैं, स्टेबल है, और उसमें दूसरे नंबर में डी स्टेबल डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और डी एक्स जेड डी वाई जेड सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। बैरी सेंटर से रिवर्स कर दो, बस इसको पलट दो, समझो ऐसे करके पहुंचा दो, समझ रहे हो, इसको ऐसे करके घुमा दो तो पीबीपी और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की ज्योमेट्री आएगी। ये थोड़ी सी लर्निंग ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की दो और इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, एक इंपॉर्टेंट और ज्योमेट्री देख लेते हैं, उसमें दो तरीके की स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि इसलिए मैं बता देता हूँ। लो आ जाओ भैया, नेक्स्ट ज्योमेट्री इज डोडेकाहेड्रॉन। डोडेकाहेड्रॉन कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री होती है, आपको पता ही है, ठीक है। ये दिस इज द डोडेकाहेड्रॉन ज्योमेट्री। देखो तो इसमें दो तरीके की स्प्लिटिंग होती है। पहला, अगर मैं 5 ऑर्बिटल ले लूं, 3 2 5 ऑर्बिटल, देखो इसमें समझो, इसमें मेरी डोडेकाहेड्रॉन में एक्स वाई प्लेन, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या क्या चीज होती है, एक्स वाई प्लेन में अलग अलग प्लेन में पड़े होते हैं ऑर्बिटल्स, अलग अलग प्लेन में पड़े होते हैं, पता नहीं चल पाता मुझे किस प्लेन में पड़े हैं। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का ही सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, जो एक्सिस की तरफ होता है। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ डोडेकाहेड्रॉन, ठीक है। दूसरे नंबर पर डी जेड स्क्वायर, इसमें एक्सियल ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं डोडेकाहेड्रॉन में, क्योंकि एक्सियल की तरफ से डायरेक्ट लिगेंड नहीं होता है, पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि डी जेड स्क्वायर थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा ये बैरी सेंटर हो जाता है, और ये होता है डी एक्स वाई, और ये आता है डी एक्स जेड और डी वाई जेड, दिस इज बैरी सेंटर, और ये होती है मेरी डोडेकाहेड्रॉन की स्प्लिटिंग, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड स्क्वायर एक्सियल ऑर्बिटल स्टेबल हैं, ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह से, टेट्राहेड्रल की तरह से, बस एनर्जी के ऑर्डर्स चेंज हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल डी जेड स्क्वायर, ये दोनों अनस्टेबल डी एक्स जेड डी वाई जेड। अनस्टेबल का मतलब ये है कि ये रिपल्सन फेस कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो अब एक चीज समझो, अब ये जो इसमें दो दूसरी स्प्लिटिंग होती है, एक्चुअल में ये जो ऑर्डर होता है, ये होता है पार्शियल असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स के लिए, पार्शियल असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स के लिए होता है ये वाला ऑर्डर। अगर ये डी ऑर्बिटल्स का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, मतलब डी ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से फैल जाए, या बोलूं उसी तरीके से कि हायर डी ऑर्बिटल्स आए, फुल हायर डी ऑर्बिटल्स आए, तो ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ डी एक्स वाई को रिप्लेस कर दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। हाँ भैया देखो कितना बड़ा चेंज हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता था ऑर्बिटल था वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, और जो सबसे कम स्टेबल था वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल था वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर डी एक्स जेड डी वाई जेड, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द बैरी सेंटर। और ये किस केस में है, कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। लिखा देखोगे कि वो लिख के देगा कि भैया कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कंप्लीट असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स में क्या होगा,
ऑफ डी ऑर्बिटल्स में क्या स्प्लिटिंग होगी और पार्शियल असाइनमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल्स में क्या स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी ज्योमेट्रीज की स्प्लिटिंग को देख लिया है। ये एनर्जी के ऑर्डर आपको याद होने चाहिए और अरेंजमेंट कैसा है, ज्योमेट्री भी कैसी है वो भी पता होना चाहिए। आज के एपिसोड में यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच।